प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन तो पढ़े हो, अब उसका अपोजिट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है। तो इसके पहले उसमें किन किन फार्मूले का यूज करना है, कैसे फलन पूछे जाते हैं, उनका ग्राफ क्या होगा, और किस टाइप के उनके क्वेश्चन होंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीखे थे। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्नावली के प्रश्न में दिया है बाबू, जैसे कह रहा है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कह रहा है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों का क्या करिए, मुख्य मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो अगर अभी तक सोए हो तो जग जाओ, एग्जाम में कुछ ही पल, कुछ ही दिन, कुछ ही महीने बाकी हैं, ठीक है। लड़खड़ा गए तो क्या हुआ, अभी जान बाकी है। लड़खड़ा गए तो क्या हुआ, अभी जान बाकी है। सुधार लो अपने निगाहों को, अभी तो एग्जाम बाकी है। इसलिए आप मेहनत से, लगन से और मेहनत करके पूरा जो सिलेबस है चार्ट लो, रट लो, क्योंकि एग्जाम में चलना है, एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि आपको आगे करना क्या है। इसलिए ईमानदारी से एक काम, पढ़ाई वाले काम को आप करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर से पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप यहाँ से भी पढ़ते हैं, हमसे भी पढ़ लेते हैं, हमारे भी वीडियो देख लेते हैं, तो आपको एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम भी बताने में सक्षम है। आपको बताएंगे, जो बताएंगे वही एग्जाम में आपके आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगेगी, और अच्छा लगेगी तो लाइक जरूर करके जाना, और नए होंगे इस चैनल पर हमारे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको बताएंगे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बाबू। तो देखो, जो मुख्य मान ज्ञात करने की बात है, तो हमने बताया था इसके पहले कि जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोण निकालते हैं, जितने कोण निकाल पाते हैं उसमें सबसे छोटा जो कोण होता है उसका, वही उसका मुख्य मान होता है। उस फलन का मुख्य मान सबसे छोटा कोण होता है, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताओ, मुख्य मान क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे साइन इनवर्स के लिए, यानी साइन के लिए एक कितने अंश का मान 1/2 होता है, ये हमको जांच करना है। तो आपको बताया गया था बाबू, जो भी इनवर्स के फंक्शन में दे 1/2 हो, कहानी में 3/2 हो, 1/√2 हो, तो सबके लिए जो दिया है उसको थीटा से इक्वेट कर दूं या x से इक्वेट कर दूं, तो आपको जो अच्छा लगे उसके सापेक्ष उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लिए। अब इनवर्स वाले फंक्शन को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो, अब -1/2 यही रह जाएगा, इधर हो गया साइन थीटा, तो इनवर्स था उधर जाकर इनवर्स हट गया। या आप इसको पहले लिख लो साइन थीटा, और दूसरे साइड में 1/2, माइनस में है 1/2 तो माइनस में ही लिखो 1/2। अब देखना है थोड़ा सा इसको, माइनस को भूल कर आप समझिए, इधर साइन है तो ये साइन कितने अंश का मान होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो देख लो अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। तो निगेटिव है, यानी माइनस जो है 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कि माइनस यहाँ है, तो तब तक हम साइन कंपेयर नहीं कर सकते जब तक साइन के आगे माइनस हट न जाए। तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन -30 अंश, या जो 30 है 30 को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो रेडियन में लिखोगे π/6। अब देखो साइन से साइन निगलेक्ट कर दे तो थीटा का मान मिल गया -π/6। अब ये सही है कि गलत है, ये जांच करो। तो आपको बताए थे कि जो साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स के लिए जो इसका परिसर था, तो -π/2 से +π/2 होता है परिसर साइन के लिए। तो -π/2 का मतलब होता है -90,
और ये +90। अब बताओ जो हमको मिला है -π/6 मतलब है -30 अंश। ये -30 अंश यही के बीच में नंबर है जी, बीच का नंबर है, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 से इधर जाओगे तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, कोई भी आई साइड आएंगे तो माइनस में मिलेगा। तो इसके बीच का नंबर है -π/6। तो आप कह सकते हैं कि हमको मिल गया मुख्य मान, यानी इसका मुख्य मान क्या है, यही है -π/6। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया। आप मुख्य मान ज्ञात करेंगे इसी तरीके से। चलो दूसरा इसका देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है cos इनवर्स काणी में 3/2। कह रहा है कि cos इनवर्स काणी में 3/2 का मुख्य मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ भी बाबू वही काम करो, आपके अंदर हौसला होना चाहिए किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है जिसको आप सॉल्व न कर पाओ। आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इनको हम 0 लिखकर थीटा लिखना था, यानी cos इनवर्स काणी में 3/2 बराबर थीटा लिखेंगे, और cos इनवर्स को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दो ताकि इनवर्स हट जाए। तो काणी में 3/2 इक्वल टू cos थीटा, इधर गया तो cos थीटा, इधर आ जाओ, या cos थीटा बराबर काणी में 3/2, तो cos थीटा बराबर बाबू cos थीटा बराबर, तो cos कितना अंश मान काणी में 3/2 होता है, तो cos 30 अंश मान ही होता है, cos 30 अंश मान होता है काणी में 3/2, यहाँ लिखोगे cos π/6। अब cos से काटा तो दिया थीटा का मान मिल गया π/6। थीटा किसको माने थे, है ना मैं, तो cos इनवर्स काणी में 3/2 को 2 का मुख्य मान मिल गया π/6। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर इस थीटा की जगह पर चाहे हो तो sin इनवर्स -1/2 लिख सकते थे, ताकि इसी का मान है -π/6। ठीक है, तो ये है मुख्य मान ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो जरूर कर देना। लाइक ही आपका हमारे लिए वो क्या है, गुरु दक्षिणा है। ठीक है, हमको अगर आप एक लाइक कर देते हो तो हमको गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, मतलब जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसका आपने हमको फी अदा कर दी है। ठीक है, तो एक लाइक जरूर करना। चलो देखो तीसरे प्रश्न को आपको हम यहाँ बताते हैं। तीसरा प्रश्न बाबू क्या कर रहा है तीसरे प्रश्न में, तो कोसेक इनवर्स 2 दिया है, कह रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताओ। ठीक है, आपको यही काम करना है, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 बराबर कोसेक थीटा, तो या कोसेक थीटा बराबर 2, तो कोसेक इधर ना है, ये बताओ कोसेक कितना अंश का मान होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा आपका, कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कोसेक 30 अंश माने π/6। देखो तीनों के लिए π/6 ही जिम्मेदार हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत इतना खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। आपको मेहनत छुपके से करो, रात रात भर पढ़ के करो, लेकिन दीने में किसी से कहना मत हमने रात भर पढ़ाई की। जब आप सफल हो जाओगे, एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर जाओगे, तो बिना कहे सब कुछ जान जाएगा ताकि तुमने मेहनत की थी। ठीक है, तो इसलिए आप खामोशी से चुपके से आप काम करते जाओ। चलो इसमें देखो अब इससे निगलेक्ट कर दिए, तक मान मिल के π/6, यानी यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हो गया π/6। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए चौथा, पहले इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न को सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन तरीका से आपको दिखाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को अब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। जो हमने प्रश्न नोट किया सबका मुख्य मान ज्ञात करना है।
तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है tan इनवर्स माइनस काणी में 3 का मुख्य मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये काणी में 3 कितने अंश के मान होते हैं। इनको हमको लिखने है tan इनवर्स काणी में 3 को थीटा से इक्वेट करना है। तो माइनस काणी में 3 बराबर tan थीटा हो गया। तो tan को इस साइड लिखते हैं और इधर माइनस काणी में 3 है। तो काणी 3 कितने अंश का मान होता है देखना है। tan कितने अंश का मान काणी में 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश का मान काणी में 3 होता है। तो tan थीटा बराबर माइनस tan 60 अंश। अब माइनस आगे रहेगा तो गड़बड़ है, अंदर करना है इसको। लिखना है tan थीटा बराबर tan माइनस और जो 60 है तो रेडियन में लिखना है पाई बाई 3। tan से tan हट गया, थीटा का मान माइनस पाई बाई 3 या थीटा के लिए तो लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस काणी में 3 बराबर माइनस पाई बाई 3। ये हो गया इसका मुख्य मान। ऐसे आपको मुख्य मान निकालना है, ठीक है। इसके बाद जो है cos इनवर्स माइनस 1/2 cos इनवर्स यहाँ लिखना है cos इनवर्स और माइनस 1/2 बराबर थीटा। तो माइनस 1/2 बराबर cos थीटा या cos थीटा इक्वल टू, अब देखो इधर माइनस 1/2 है ना, तो cos कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो cos 60 अंश का मान होता है। तो लिखना है cos और पाई बाई 3 हो गया। 60 अंश को पाई बाई 3 लिखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक दिक्कत है, यहाँ पर माइनस आगे है। अगर माइनस को हम ऐसे लिखते हैं cos माइनस थीटा तब वो प्लस से cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको वहां नहीं भेजने के कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है और अनुपात नहीं बदलता है। तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई cos थीटा बराबर मानो cos में 180 ना है, cos 180 माइनस थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन आएगा। तो इनको थोड़ा सा लिखे cos, इसका इससे पूरा करोगे तो 3 पाई में 1 पाई कम कर दो तो 2 पाई यानी 2 पाई बाई 3 cos कट गया, थीटा का मान 2 पाई बाई 3 ये मुख्य मान मिल गया। यही मुख्य मान है 2 पाई बाई 3। तो अगर इसका प्रास की बात करें, परिसर की बात करें पास के 0 से पाई के बीच होता है। 0 परिसर इसका जो होता है 0 से पाई, यह जो मान है इसके बीच का है 0 से पाई। साथ में तो देखो ये तुरंत तो लिखेंगे sec इनवर्स 2/काणी में 3 बराबर थीटा। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा sec थीटा बराबर 2/काणी में 3। इससे कितने अंश का मान होता है 2/काणी में sec पाई बाई 6 30 अंश का मान होता है। sec 30 अंश का मान 2/काणी में 3, ठीक है। 2/काणी में 3। अब देखो पॉजिटिव ना है, इसमें किसी चतुर्थांश से आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लस थीटा हटाएंगे तो यानी sec से पाई बाई 6 हो जा रहा है। इनको लिख सकते हो sec इनवर्स 2/काणी में 3 बराबर पाई बाई 6। मुख्य मान ऐसे निकाल लिए, ठीक है। अगर 8वें को देखें तो काट इनवर्स 8वां है, यही पे देखो काट इनवर्स काणी में 3 का मुख्य मान। तो काट इनवर्स काणी में 3 है तो लिख सकते हो काट इनवर्स काणी में 3 को थीटा। इसको उधर ट्रांसफर करो तो कितना आ जाएगा काट
थीटा बराबर कहानी में 3। तो काट कितने अंश का मान कहानी 3 होता है ये जानना है हमको। तो काट tan 60 अंश का मान कहानी में 3 होता है, तो उल्टा उसका लेंगे तो काट 30 अंश का मान कहानी में 3 हो जाएगा। यहाँ लिख लेना है आपको काट थीटा, इधर लिखना है काट 30 अंश को पाई बाई 6। तो काट काट नेगलेक्ट थीटा का मान पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मुख्य मान पाई बाई 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दो और है 9 और 10। 9 और 10 आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो लगेगा। बाद प्रश्न को देखेंगे 9 और 10, क्योंकि पहले में कह रहा था 1 से 10 तक के प्रश्नों का मुख्य मान निकालिए। तो 8 को हो गया, मानो अभी 6वें छोड़े हैं। 9वें में कह रहा है cos इनवर्स माइनस 1/2 कहानी में 2। तो cos इनवर्स और -1/√2 को हम थीटा से इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर थीटा दिया गया है इसको दूसरे फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा cos थीटा और -1 कहानी में 2। ठीक है, कहानी में 2। अब तक देखो cos कितने अंश का मान कहानी में 2 होता है, 1/2 कहानी में 2 होता है, तो 45 अंश का माइनस इधर रहेगा और cos यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 4, 45 को पाई बाई 4। अब इसके पहले एक प्रश्न को हम सॉल्व किए थे जिसमें माइनस आ जाने से हम दूसरे चतुर्थांश में ले गए, तो यहाँ भी इसको वैसे ही लिखेंगे cos थीटा और cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। तो cos थीटा और देखो 4 एकम 4, 4 पाई में 1 पाई कम कर दो तो हो जाएगा cos 3 पाई बट्टे में 4। cos का कैंसिल, थीटा का मान 3 पाई बट्टे में 4। ये आपका हो गया मुख्य मान 3 पाई बट्टे 4। ठीक है, हाँ मान लो इसमें हमने घटा रहे हैं ना, इसका इससे गुणा करो, इससे 4 का पाई करेंगे तो 4 पाई जाएगा, ये पाई घटाओ तो 3 पाई होगा। इसका भी देख लो लगे यार, तो कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कहानी माइनस कहानी में 2 बराबर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर माइनस कहानी में 2 लिखेंगे, माइनस कहानी में 2। ठीक है, अभी देखना है कि कितने काश साइन का उल्टा होता है कोसेक, अब कोसेक का उल्टा होता है कोसेक को अगर देखिए साइन 45 का मान 1/2 कहानी में 2 होता है, तो कोसेक का 45 का मान कहानी में 2 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 4। हाँ ठीक है, पाई बाई 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस होने के नाते यहाँ भी लिखेंगे कोसेक पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये भी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ इसको हटा दो, ये तो क्लास का सेक नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं सेक कोसेक माइनस पाई बाई 4। तो कोसेक कोसेक कट जाएगा तो थीटा समान माइनस पाई बाई 4, यही पर यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक का प्रश्नों का मुख्य मान हमने निकालने का काम किया और प्रश्न नंबर 6 को हमने छोड़ दिया है, तो उसका आप आंसर आप स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 6वें का आप मुख्य मान बताएंगे कि कितना हो रहा है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः बताएंगे कि उसका मुख्य मान कितना हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है आप 11 से 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व करिए, मान रख के सॉल्व करना है। अभी एक एक पद का हम मुख्य मान निकाल रहे थे,
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 में तीन पदों को एक साथ दिया है, तो तीनों का मुख्य मान निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दो पद दिए गए हैं, यानी दो पदों का मुख्य मान निकालने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि tan इनवर्स a यानी tan कितने अंश का मान एक होता है, तो tan 45 का मान एक होता है। आप यहाँ पर पाई/4 रख देंगे, प्लस cos इनवर्स -1/2। अभी हम लोग तीसरे या चौथे में कोई पढ़े थे, cos इनवर्स -1/2 का हम मुख्य मान निकाले थे, आया था 3, कितना आया था 3π/2, 3π/2 मिला था। और साइन इनवर्स, अब देखो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो π/6 रख देंगे यहाँ पर। तो अब देखो 4, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे बाबू तो 12 होगा, तो 12, तो इसमें हम 3 से नीचे ऊपर गुणा कर दें ताकि ये 12 हो जाए, प्लस इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 18 पाई प्लस पाई बट्टे में 12 लिख देंगे, यहाँ पर 2 पाई बट्टे में 12 माइनस। तो देखो दोनों प्लस वाले को ऐड करना और सबका हर तो एक ही रहेगा 12, 18 और ये कितना है 5/3। हाँ, हम मिस्टेक लिख दिए हैं यहाँ पर, ये है 2π/3। तो यहाँ पर इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 4 तो वही 8 हो जाएगा, और नीचे तो 12। तो 8 3 11 पाई और -2π, ये हो जा रहा है 9π/12। 4 3 12, 3 4 12 3 करेगा, यानी 3π/4 मिल गया है। ठीक है, इसी क्रम में इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो माइनस है नहीं, यहाँ पर माइनस था और वहाँ पर माइनस नहीं, तो 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे π/60 अंश के लिए π/3 रख देंगे, और प्लस 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर π/6 लिख देंगे। तो इनसे 3 और 3 कट गया, तो π/3 प्लस π/3, तो दोनों का हर बराबर है, जोड़ देंगे तो 2π/3। इस तरीके से इनका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कह रहा है 13वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स, ये बहुत प्रश्न है, साइन इनवर्स x बराबर y, इसमें से इसका परिसर क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ इसका परिसर क्या मिलेगा। इसमें विकल्प दिया है आपका -π/2 लेस देन इक्वल टू y और +π/2 लेस देन, देखो विकल्प जो भी है यानी -π/2 से +π/2 के बीच ही इसका साइन था। तो आप विकल्प नंबर यहाँ जो दिख रहा होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन आप स्वयं बताएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कितना होगा। सपने एक देखोगे तो कठिनाइयाँ हजार आएंगी, सपने एक देखोगे तो कठिनाइयाँ हजार आएंगी। बहुत खूबसूरत वह मंजर होगा जब आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। इसलिए सपना देखो अच्छे नंबरों से पास होने का, अच्छा मार्क लाने का, और आपका सपना जब साकार होगा तो बिना किसी से कुछ कहे सब कोई आपके बारे में जान लेगा।